राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। जान के बदौलत और जान ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत और जान जिस्म में है श्री राम के बदौलत। और आगे बड़ा सुंदर लाइन कवि ने लिखा है, कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। कुछ पुण्य हो रहा है जो सूरज निकल रहे हैं। धरती थमी है सदियों से, धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। 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 जान के बदौलत और जान ले रहे हैं श्री राम के बदौलत। कवि ने कहा कि कुछ पुण्य हो रहा है जो ये सूरज निकल रहा है। आगे कहा कि धरती थमी है सदियों से इंसान के बदौलत। अपना बोलचाल के भी भाषा में कहे छे कि रे भाई अभियो इंसानियत बचल छे ने कहे छे। वही कवि ने कहा कि जब तक संसार में इंसानियत बची रहेगी तब तक ये धरती भी टिकी रहेगी, और जिस समय इंसानियत समाप्त हो जाएगा उसी समय ये धरती विलीन हो जाएगी। देखिए आप हैं फुलेश्वर यादव जी की माता जी। इन माता जी के तरफ से भी ढेर सारा आशीर्वाद प्यार मिला है। आशीर्वाद सम्मान के लिए माता जी को बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन।
सौ परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये कन्हैया जी से कामना है। आशीर्वाद के लिए, सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। पुनः निवेदन कर रहा था, कवि ने कहा है, पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। पंडित के घर में जन्मा खुद भी था बहुत ज्ञानी। रावण का नाश हो गया, रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। 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 देखिए, कवि ने कहा कि पंडित के घर में जन्मा और खुद भी था बहुत ज्ञानी। त्रेता में रावण से बढ़ के ना तो कोई विद्वान था, ना ही राजनीति में निपुण था, लेकिन रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। कवि ने कहा कि संसार में जिसने भी मैं कहा है कि मैं धनवान हूं, मैं विद्वान हूं, मैं पहलवान हूं, तो संतों ने कहा कि मैं कहने वाले आज तक कोई भी संसार में बरकरार नहीं रहा है। मैना कहे मैना से तो रुपए मिले 10-20। मैना नाम की पक्षी होती है जिसको बहेलिया जंगल से बजा के लाता है। स्वार्थ क्या होता है, बाजार में जाके 10-20 रुपया में बेच देता है। अगर उससे पूछा जाए तुम्हारा नाम क्या है, तुरंत कहता है कि मैना, कि मैं कुछ नहीं हूं। लेकिन आगे कभी कहा कि मैं करती बकरियां तो जाए कटा बेशीष। बकरी को खूंटा में बांध के रखिए फिर भी मैं, खूंटा से खोल कर स्वतंत्र कर दीजिए फिर भी मैं, भरपेट हरी हरी घास खिला दीजिए फिर भी मैं, गोद में उठा के रखिए फिर भी मैं कहने का नतीजा क्या होता है देखते होंगे बिथान बाजार में कि सुबह सुबह गला काट दे छै आ चमड़ी खाइल दे छै कि जी आ उल्टे लटकाय दे छै। जकरा जे 100 ग्राम चाहिए उतने के काटो कि बात बाकी सुबह से शाम तक टंगल रहल दो। वो है मैं कहने का नतीजा। कोई कहलो 1 किलो चाहिए तो 1 किलो जुकुर काटे छै कि जी, कोई कहलो पिछला टांग दो तो पिछले टांग पर छो दे छै ने, कोई कहलो पंजरी दो पंजरिए पर छो। देखिए वो है मैं कहने का नतीजा। वही संतों ने कहा
कि रावण का नाश हो गया अभिमान के बदौलत। और आगे भी बड़ा सुंदर लाइन कवि ने लिखा है, ध्यान देंगे। हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलती, 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 हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलती, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत, हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलती। विज्ञान का वजूद है, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, विज्ञान बावजूद है भगवान के बदौलती, विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत, विज्ञान बावजूद है भगवान के बदौलती। भगवान के बदौलत, विज्ञान बावजूद है भगवान के बदौलत। कवि ने कहा कि हमें गर्व हो रहा है विज्ञान के बदौलत। संसार में जितना उपकरण है सब विज्ञान की देन है। नहीं, पहले बाबार कहे रहथनी कि भरैन में 5 बीघा में खेसारी छीटे रहिए ने तो 2-4 मन भे जाए रहे। अभी 5 बीघा में 500 मन मकई उपजाबे छी कि ये सब विज्ञान की देन है। नहीं कहलो हाइब्रिड वाला बिचन दो नमहर नमहर झिंगाल कदुआ हो। पहले पंजाब में लोग रहे तो चिट्ठी लिखे रहे कि वो चिट्ठी 1 महीना में आवे रहे कि 2 महीना में आवे रहे, एकर कोई भरोसा नहीं। आज विज्ञान इतना आगे बढ़ गए, यहाँ खेत में रहियो, खरिहान में रहियो, बथान में रहियो कि मुंह देख के बतियाइल। जय देखिए कितना विज्ञान आगे बढ़ा है। संसार में जितना उपकरण है सब विज्ञान की देन है। लेकिन हमारे संत महात्मा जी कहे कि विज्ञान का वजूद है भगवान के बदौलत। बिनु हरि कृपा तृण नहीं डोले, परमात्मा के मर्जी के बगैर एक पत्ता नहीं हिलता है। और भजन की अंतिम कड़ी है, संतों ने कहा कि ऐसा नहीं, इस भारत के भूमि पर आप और हम ही आए, इसी सरजमी पर भगवान भी अवतार लिए। अपना ने यहाँ 10 बीघा 20 बीघा जरा जमीन भे जाए छे, सोचे छे हसनपुरों में कट्ठा भे जेते तो बढ़िया रहे ने। हसनपुर में भे जेते कहते पटनों में को फ्लैट भे जेते ने, तो भगवान अर के नहीं मन हो रहे रे कि भारते में अवतार ले रहथनी भगवान सबे। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्जरलैंड की, इंग्लैंड ऐसा में भगवान के नहीं मन हो रहे की। लेकिन भगवान भारत में ही क्यों अवतार लेते हैं? कारण है क्योंकि हम सारे भारतवासी गर्व से कहते हैं कि भारत हमारी माता है, और जहां मां होती है वही सृष्टि होता है, वही अवतार होता है। वही कवि ने बड़ा सुंदर लाइन लिखा है, ईश्वर जमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा के, ईश्वर जमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा आके, ईश्वर जमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा के, ईश्वर जमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा आके, ईश्वर
सरजमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा के, इस सरजमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा के, इस सरजमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा के, इस सरजमीन पे ईश्वर खेले हैं सदा के। संसार जी रहा है, संसार जी रहा है हिंदुस्तान के बदौलत, संसार जी रहा है इंसान के बदौलत, संसार जी रहा है हिंदुस्तान के बदौलत, संसार जी रहा है इंसान के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जहान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जहान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। और जहान जिस्म में है, और जहान जिस्म में है श्री राम के बदौलत, और जहान जिसमें है श्री राम के बदौलत। हम सांस ले रहे हैं इस जहान के बदौलत, हम सांस ले रहे हैं इस जान के बदौलत। बोलिए आनंद गंध भगवान की। जय। तो मैं कथा सुना रहा था आप सबों को। भीम दुर्योधन से कहा कि ये दुर्योधन अब हम अकेले बचे और अब गुम्मा की बारी है, हम गुम्मा बड्डी बन के आएंगे। दुर्योधन कहा आओ, बिना हरदी चुन्ना बोलाए तुमको छोड़ेंगे नहीं। भीम लकीर पर जाके दुर्योधन के घर में प्रवेश किया। भीम क्या किया, 10-20 को पकड़ के इस काख पे रख लिया और 10-20 को इसमें रख लिया, 10-20 को इस कंधे पर रख लिया, 10-20 को इस पर लाद लिया। और जिसको रखने का जगह नहीं मिला, इत्मीनान से छूटे छाते सबको सीमा पर आकर खड़ा हो गया है। अकेले भीम को 100 भाई पर विजय पाते धर्मराज जो देखा, एक बार धर्मराज खुशी से उछल गया और कहा भीम, ये जीत तुम्हारी नहीं भीम, ये जीत कन्हैया की जीत है। धन्य हो कन्हैया, आज तू मेरे 5 भाई की लाज को रख लिया कन्हैया। 5 भाई एक दूसरे से गला मिलके खुशियां लुटाने लगे। और भीम जो अकेले 100 भाई पर विजय पाया, दुर्योधन अंदर ही अंदर क्रोधित हो उठा। दुर्योधन सोचा कि अकेले भीम 100 भाई को कदुए के तरह कुचल दिया, ये तो हम सबों को गेंद बना दिया है, ये तो मेरे जीवन की राह की सबसे बड़ा कांटा है, इस कांटा को निकालना होगा। भीम योजना क्या बनाया, भीम सोचा, दुर्योधन सोचा कि भीम मिठाई खाने के बड़ी शौकीन है, क्यों ना भीम को मिठाई में ही विष भर के पूरा पूरा खिला दिया जाए। दुर्योधन क्या किया, घर जाके दौरा भर लड्डू मंगवाया और उस लड्डू में पूरा पूरा विष भरवा दिया। और तब गया भीम के पास, भीम के पास जाके कहा कि ये भीम भैया, आज हम 100 भाइयों पर आपने विजय जो पाया है, इस जीत के खुशी में मैं आपको पार्टी देना चाहते हैं।
तो पार्टी में क्या व्यवस्था? तो मैं निवेदन कर रहा था, दुर्योधन कहा कि ये भीम भैया, इस जीत के खुशी में मैं आपको पार्टी देना चाहते हैं। भीम कहा तो पार्टी देना चाहते हो तो कुछ मिठाई का ही व्यवस्था कर दो। अब दुर्योधन भीम को साथ में लेके अपने घर पर पहुंचा। दौरा भर लड्डू जो रखा था भीम के सामने रख दिया। कहा है भैया, जीत के खुशी में मिठाई मिला है, भर पेट खाओ भीम। अब भीम एक एक करके दौरा भर पूरा लड्डू को चट कर गया, एक भी लड्डू नहीं छोड़ा। धीरे धीरे विष का नशा भीम के शरीर में चढ़ने लगा। जब विष का नशा पूरे चढ़ा, एक बार मूर्छित होकर भीम जमीन पर गिर गया। भीम जो जमीन पर गिरा, एक बार दुर्योधन जोरों से ठहाका लगा दिया। कहा है भीम, सर्वदा के लिए रास्ते का कांटे हटा दिया। जीवन में कभी दोबारा तू हमसे सामना नहीं कर पाओगे। और अपने भाइयों से दुर्योधन कहा कि ये मेरे भाई, उठा ले मूर्छित शरीर को भीम के और ले चलो नदी के किनारे। नदी के किनारे भीम के मूर्छित शरीर को ले गया और कर्मी के लत्ती से भीम के हाथ और पांव को बांध दिया और नदी की धारा पर भीम की मूर्छित शरीर को भसा दिया। दुर्योधन सब भाई ठहाका लगाते पहुंच गया। कहा है मेरे भाई, भीम को मैं सर्वदा से रास्ते से हटा दिया है और भीम का वो मूर्छित शरीर दहता दहता पहुंच गया नागलोक। नाग देवता देखे कि ये तो भीम का शरीर है। नाग देवता जब स्मरण किए तो क्या देखे कि अकेले भीम ने 100 भाई दुर्योधन पर विजय जो पाया, क्रोध में आके, द्वेष में आके दुर्योधन ने भीम को विष खिला के मार दिया। नाग देवता सोचे दुर्योधन ने बल का अपमान किया है, शक्ति का अपमान किया है। ए दुर्योधन, तूने भीम को मार दिया है, लेकिन आज मैं दोबारा तुम्हारे पास वीर भीम को भेजूंगा, बलवानों को भेजूंगा। नाग देवता भीम के शरीर से सारा विष का नशा खींचने लगा है। खींचते खींचते कुछ देर के बाद भीम को होश आया। जब भीम को होश आया तो भीम देखा कि चारों तरफ यहां तो सांप ही सांप दिखाई दे रहा है। भीम सोचा कि हम दुर्योधन के घर में लड्डू खा रहे थे, यहां तो चारों तरफ सांप ही सांप दिखाई पड़ रहा है। नाग देवता भीम से कहा कि ये भी आश्चर्य हो रहा है तुमको यही लग रहा है ना कि तुम दुर्योधन के दरबार में लड्डू खा रहा था और यहां तुमको चारों तरफ सर्प ही सर्प दिखाई दे रहा है। भीम कहा कि हाँ नाग देवता, हम तो दुर्योधन के घर में मिठाई खा रहे थे, आपके पास हम कब पहुंचे? नाग देवता भीम से कहा कि ये भीम, उस लड्डू में पूरा पूरा विष भरवा दिया था दुर्योधन ने। विष का नशा जब तुम्हारे शरीर पर चढ़ा तो भीम तुमको मृत समझ करके नदी में भसा दिया। तुम दहता दहता मेरे पास आए हो,
मैंने अपने शक्ति से तुम्हारे शरीर से सारे विष का नशा को मैं खींच लिया। अभी तू नागलोक में हो भीम। ए भीम, दुर्योधन ने बल का अपमान किया है, शक्ति का अपमान किया है। तो भीम के पास 10,000 हाथी का बल था, लेकिन नाग देवता 40,000 हाथी का बल भीम को उपहार में दिया। 40,000 और 10,000, एक बार 50,000 हाथी का बल जो भीम के शरीर में मिला, भीम का शरीर औकलाने लगा। एक बार भीम कहा, दुर्योधन आहो तुझ पर मैंने विश्वास किया, तुमने मुझको दगा दिया। आहो मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा। मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा किया। मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा किया। जो दगाबाज ने दगा किया, मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा किया। मैं मजा चखा दूंगा जाकर, जो दगाबाज ने दगा किया। भीम एक बार वहां से चल दिया, और जब हस्तिनापुर के सीमा पर भीम पहुंचा, एक बार शंख में इतने जोरों से फूंक दिया, शंख का आवाज कोसों तक घंटों भर लोगों के कान में बजता रहा। 50,000 हाथी का बल लगा दिया था ना। भीम जो खुशी के मारे शंख फूंका, तो दुर्योधन दल वाले भी चौंके और पांडव दल वाले भी चौंके कि भीम को अपार खुशी होता है, तब भीम ऐसा शंख ध्वनि करता है। भीम जाके अपने भाई को सारा कहानी सुना दिया, धर्मराज को, कि भैया भीम ने हमको, दुर्योधन ने हमको विष देकर मारना चाहा। महाभारत की लड़ाई होने का हर एक प्रमुख कारण था। लाह के मकान में 5 भाई को जला के मारना चाहा। तो महाभारत के लड़ाई में कौन योद्धा किस प्रकार से लड़ाई किया करता था, 2-4 दृश्य दिखला देता हूं। आहो मार अर्जुन की न को रब सके, आहो मार अर्जुन की न कौरव सह सके। अहो मरने वाले हाय तक न कह सके, मर अर्जुन के न कौरव सह सके, मरने वाले आह तक न कह सके। अर्जुन की न कौरव सह सके, मरने वाले आह तक न कह सके। कौरव सह सके, मरने वाले आह तक ना कह सके। मारे अर्जुन की ना कौरव सह सके, मरने वाले आह तक ना कह। मार अर्जुन
अर्जुन की न कौरव सह सके और मरने वाले हाय तक न कह सके। और अर्जुन पुत्र थे अभिमन्यु, ठीक से दूध का दांत भी नहीं टूटाता और मुकाबला किनसे करने चला? बाल ब्रह्मचारी विष्णु पितामह से। अभिमन्यु जब लड़ाई के मैदान में पहुंचा तो सारथी से कहा कि सारथी रथ ले चलो बाल ब्रह्मचारी विष्णु पितामह के रथ के तरफ। सारथी रथ लिए पहुंच गया बाल ब्रह्मचारी विष्णु पितामह के सामने। अभिमन्यु के ऊपर जब नजर पड़ा, बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह अभिमन्यु से कहा कि ए अभिमन्यु, तू अर्जुन का जिगर का टुकड़ा है। ए बेटा, ये कुरुक्षेत्र का मैदान है अभिमन्यु, कोई किसी को पहचानने को तैयार नहीं है। चला जा लड़ाई के मैदान से, अभी तेरा उम्र नहीं हुआ है बाण चलाने का। बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह की बात सुन के अभिमन्यु कहा, है बाबा, आप किसको कहते हो कि लड़ाई के मैदान से पीठ दिखलाकर चला जा? जिसका पिता गांडीवधारी अर्जुन हो, जिसका चाचा 50,000 हाथी का बल रखने वाला भीम, जिसका पिता धर्म अवतार धर्मराज हो, मामा श्री कृष्ण हो, आप उसे कहते हो कि लड़ाई के मैदान से पीठ दिखला के चला जा? नहीं बाबा, लड़ाई के मैदान में हम युद्ध करने आए और बिना युद्ध किए वापस लौट के नहीं जाऊंगा बाबा। सावधान बाबा, सावधान कह के अभिमन्यु बाबा के ऊपर 2-4 बाण खींच के मार दिए। एक बाण ऐसा अभिमन्यु चलाया कि बाबा को अपने रथ का ध्वजा पकड़ना पड़ गया। फिर अभिमन्यु खींच के 2-4 बाण मार दिया। बाबा के अगल बगल जो बाण मारा, यत्र तत्र बाबा के शरीर पर खरोंच भी पहुंचा दिया। उस खरोंच को जितना दर्द भीष्म पितामह को नहीं हुआ ना, उससे ज्यादा खुशी हुई। भीष्म पितामह कहा, जियो मेरे अभिमन्यु, जियो मेरे पोता, कितनी बाण चलाने में तुम्हारा हाथ प्रवीण है। इतना चोट आज तक अभिमन्यु कभी अर्जुन का बाण भी हमको नहीं पहुंचाया था, उतना चोट तेरा बाण पहुंचाया। जुग जुग जियो मेरे बेटे, कितना आशीर्वाद मैं तुम्हें दूं। भीष्म पितामह अपने सारथी से कहा कि रथ यहां से दूसरे जगह ले चलो। अहो लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से, लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से, लड़ता है अभिमन्यु निराली शान के, लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से, 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 खेलता है कौरवों के जान से, खेलता है कौरवों की जान से, खेलता है कौरवों के जान से, खेलता है कौरवों की जान से, लड़ता है अभिमन्यु निराली शान से और खेलता है कौरवों के जान से। और उधर देखा जाए भीम के साथ कोई योद्धा युद्ध नहीं किया करता था, तो भीम के साथ युद्ध कौन किया करता था? भीम के ऊपर दुर्योधन पागल हाथियों का झुंड दौड़ा दिया करता था। किसी पागल हाथी से भीम को कुचलवा दिया जाएगा, लेकिन भीम क्या करता? जितना हाथी का सूर पंजा में अट जाए, हाथी के सूर को पकड़ लेता था और घुमा के
जिधर कौरव दल वाले होते थे उधरे फेंक दिया करते थे। अब जिधर भी हाथी का झुंड गिरे तो कौरव दल वाले सैनिक को कदुए के तरह कुचल दिया करता था। कहा है न कवि ने कि केस खोले हाथ में पकड़ी गदा, आहो बैजियों पे बार करने की अदा, आहो हाथियों को फेंकना आकाश में, आहो हाथियों को फेंकना आकाश में, अल्लाह ते रखना है किसी के लाश पे, हाथियों को फेंकना आकाश में, लाते रखना साथियों के लाश में। हाथियों को फेंकना आकाश में, लाते रखना है किसी के लाश पे, हाथियों को फेंकना आकाश में, लाते रखना है किसी के लाश में। हाथियों